जी हाँ, मैं प्रणव सिंह राजपूत और आप देख रहे हो न्यूज़ वॉच इंडिया। अभी फिलहाल जो इलाका है वो इलाका है हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह का इलाका। विधानसभा चुनाव है, बदलाव की सरकार कहीं ना कहीं चाहिए सबको, सुधार चाहिए। आप क्या चाहते हो? तो देखो, हम तो इतना ही बता देते हैं कि हमारी उम्र 78 साल हो गई है। हाँ। 8 दिन तक हम मोहवारे में इतने नहीं पिसे हुए हैं। आज की तारीख में महंगाई इतनी बढ़ चुकी है जी जी जी। कि घर का पूरा करना किस तरह से चलाया जाए, एक दिक्कत है। मेरा मानना अंगत ऐसा है कि बदलाव तो आना ही चाहिए। एक हत्तू शासन जो होता है वो एक हत्तू शासन कभी भी किसी वक्त पे एक दिन करोड़रज्जू की तरह टूट जाती है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, गुजरात में लगातार बीजेपी की सरकार काफ़ी सालों से है। हाँ है। तो क्या आपने कहीं सुधार देखा? एजुकेशन कभी के बारे में सुधार देखा? सुधार भी नहीं देखा, महंगाई हटाने का भी नहीं देखा। दूसरा, जब ये भाजपा सरकार आई है तभी से ऑल टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, दे आर गो ऑन स्ट्राइक। जी। ऐसा क्यों माहौल बना रहता है? तुम कर्मचारियों की मांग संतोष हो, क्यों नहीं संतोष हो? तुम टैक्स लेते हो, टैक्स में से सब तुम कामगिरी करते हो, तो प्रजा को सबको दो, क्यों नहीं देते हो? तो केजरीवाल कह रहे हैं कि जैसे गुजरात में हमारी सरकार बनती है आम आदमी पार्टी की, तो हम लोग एजुकेशन को फ्री कर देंगे। काफ़ी सारे आप लोगों के जैसे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनकी बातें सुनेंगे हम लोग। एक ही महीने में हम लोग उनका सुधार कर देंगे। तो उनका आम आदमी पार्टी सरकार चाहिए, बीजेपी सरकार चाहिए? मेरा मानना वो है कि अभी चुनाव का माहौल है। जी चुनाव का माहौल के अंदर किसी भी पार्टी जाहिर जनता को लॉलीपॉप देगी। जी। हम ये करेंगे, हम बिजली बिल घटाएंगे, हम पेट्रोल डीजल का भाव घटाएंगे, हम वेट घटाएंगे। लेकिन उन्होंने दिल्ली में भी काफ़ी सारा सुधार किया है, एजुकेशन के अंदर भी है, बिजली भी फ्री है। बट व्हाट इज द प्रॉब्लम इज देयर इन द पंजाब। पंजाब के अंदर जो उन्होंने बिजली कटौती का बिल 300 यूनिट का रखा था, 8 दिन तक उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। पंजाब में नहीं हुआ है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं आप उनके ऊपर भरोसा नहीं है? नहीं, भरोसा 100% है, क्योंकि केजरीवाल है बिल्कुल क्लीन एंड नीट पर्सन है। जी। ओ इज ए नॉन करप्टेड पर्सन, सीएम। नॉट करप्टेड। नॉन करप्टेड पर्सन। एंड इज ए नंबर 1 चीफ मिनिस्टर इन द दिल्ली। दिल्ली के अंदर शासन करना यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अपने प्रधानमंत्री है उसके सामने करना किसी की हिम्मत। क्योंकि केजरीवाल है बिल्कुल क्लीन एंड नीट पर्सन है। जी। ओ इज ए नॉन करप्टेड पर्सन, सीएम। नॉट करप्टेड। नॉन करप्टेड पर्सन। एंड इज ए नंबर 1 चीफ मिनिस्टर इन द दिल्ली। दिल्ली के अंदर शासन करना यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अपने प्रधानमंत्री है उसके सामने करना किसी की हिम्मत नहीं है। तो लास्ट में पूछना चाहूँगा, सरकार कौन सी चाहिए? सरकार तो अभी देखो, मैं आपको बता दूं कि पब्लिक का जो जोश है, पब्लिक को जो इंसान विश्वास में लेता है, मगर जब वोटिंग होता है, वोटिंग के बाद जब काउंटिंग होता है तब भाजपा ही आ जाती है। लेकिन फिलहाल इस चुनाव में क्या चाहिए? हमको तो बदलाव चाहिए। कौन सी सरकार चाहिए, आम आदमी पार्टी की? That I am not saying exactly correctly because of आम आदमी पार्टी, बीजेपी, अदरवाइज कांग्रेस, बट केजरीवाल आए तो अच्छी बात है। जी हाँ, केजरीवाल आए तो अच्छी बात है, ऐसा उन्होंने कहा है। क्योंकि उनको ऐसा कहना था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनको काफ़ी सारी जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वो बीजेपी सरकार वो दिक्कतों का क्लियरेशन नहीं करती हुई नज़र आ रही है। बीजेपी यहाँ पे फेल होती हुई नज़र आ रही है, ऐसा उनका कहना था। क्योंकि वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयर काफ़ी बड़ी पोस्ट पे, आप कौन सी पोस्ट पे थे? सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पे थे, वो भी विधानसभा में। तो उनको ऐसा कहना है कि बदलाव कहीं ना कहीं चाहिए। जी हाँ, और लोग भी जुड़ गए हैं। विधानसभा चुनाव आ रहा है 2022 और अरविंद केजरीवाल और जो बीजेपी सरकार है उनमें कांटे की टक्कर अभी से दिख रही है। लोग कहीं ना कहीं सुधार चाहते हैं, विकास और चाहिए और बदलाव चाहते हैं। आप क्या कहना चाहते हो? लोगों को विकास चाहिए या मुफ्त में चाहिए? नहीं, मुफ्त भी चाहिए,
हमें मुफ्त नहीं चाहिए। तो कौन सी सरकार आप चुनना चाहेंगे? बीजेपी। क्यों? हमें मुफ्त में तो नहीं चाहिए कुछ भी। लेकिन 27 साल से लगातार बीजेपी मुफ्त गुजरात के में, ऊपर अब मिलना है तो नहीं खाना है। लेकिन सुधार क्यों चाहिए, यानी बदलाव चाहिए नहीं, बीजेपी सरकार क्यों चाहिए आपको? मोदी चाहिए। मोदी चाहिए बिकॉज ऑफ बोलिए क्यों चाहिए मोदी जी? बस मोदी चाहिए। विकास कार्य बहुत सारे हुए हैं, लेकिन केजरीवाल कहीं ना कहीं एजुकेशन सुधारने की बात कर रहे वो हैं। बात सही है, लेकिन मोदी चाहिए हमको। मोदी करेंगे, वो भी करेंगे। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? आप कभी मोदी चाहिए, मोदी। हाँ, मोदी बस। चाहिए। स्कूल टीचर है। आप स्कूल टीचर, एजुकेशन के बारे में लगातार केजरीवाल बात कर रहे हैं कि हमने हमारे दिल्ली में। सब बातें करता है लेकिन करता नहीं कोई। अच्छा, हाँ, और किया है। मोदी ने तो सब काम किया। मोदी जी ने सब काम किया है, विकास कार्य बहुत सारे हाँ, किए। बहुत विकास कर। तो अभी जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं उनमें कौन सी सरकार चाहिए? भाजपा। भाजपा चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? हमको मोदी चाहिए। हाँ? मोदी जी चाहिए। मोदी जी चाहिए। गुजरात में लगातार मोदी जी की वाह चल रही है और मोदी जी चाहिए, और बीजेपी सरकार के आगे जनता का राय है बीजेपी सरकार ही चाहिए। आप यहाँ पे बैठे हो अच्छी तरह से, शांति से। सुधार चाहिए विधानसभा चुनाव में, क्या चाहिए? सुधार तो चाहिए, बट एक चीज़ वो है कि अभी फिलहाल जो भी चल रहा है उसके अगेंस्ट में वेदर देयर इज अ यंग मैन और एल्डर मैन इज देयर, सब लोग ये सोचते हैं और समझते हैं कि कुछ ना कुछ चेंज आना चाहिए। कैसा चेंज इन द सेंस कि भाई अभी जो बीजेपी सरकार लगातार आ रही है, तो अभी हर एक बंदा, हर एक के मन में विचार है कुछ ना कुछ चेंज आएगा, सरकार बदलेगी। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि बीजेपी सरकार ही आए, मोदी साहब ही आए। बट हाँ, केजरीवाल का एक जो सेंटेंस आ रहा है, जो लगातार बना जा रहा है माहौल, उसके हिसाब से केजरीवाल के आने से, या भले ही न जीते हो केजरीवाल, बट उससे सरकार में फर्क पड़ेगा। बीजेपी सरकार को भी हिलना पड़ेगा, दबाव आ गया है और हाँ काम दबाव, करेंगे। हाँ काम करना पड़ेगा और काम दिखाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अपक्ष में भी बैठ सकती है केजरीवाल सरकार। नहीं बैठ सकते, बात बीजेपी और मोदी साहब ही आने हैं और वही आने चाहिए। बट हाँ, आना और दबाव जरूरी है। आप क्या कहना चाहते? आपने गांव की बात की, गांव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? गांव का विकास के लिए तो झाड़ू ही सही है। झाड़ू सही है। झाड़ू ही सही है। तो कहीं ना कहीं अपक्ष में भी बैठ सकती है केजरीवाल सरकार। नहीं बैठ सकते, बात बीजेपी और मोदी साहब ही आने हैं और वही आने चाहिए। बट हाँ, आना और दबाव जरूरी है। आप क्या कहना चाहते? आपने गांव की बात की, गांव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? गांव का विकास के लिए तो झाड़ू ही सही है। झाड़ू सही है। झाड़ू ही सही है। किसानों का और गांव का विकास के लिए झाड़ू ही सही है, क्योंकि गरीब के लिए तो ये बीजेपी कुछ नहीं कर पाएगी। अभी 1200 रुपया गैस का सिलेंडर क्या बात कीजिए, और सभी चीज़ों का देख लीजिए। अभी डीजल पेट्रोल का बैरल का क्या रेट चल रहा है, तो क्यों नहीं गिरा रही है बाजार? डीजल पेट्रोल का कम दाम कर रही, वो अपना ही मुनाफा ही देखते जा रहे हैं। और सिटी का लेवल जो है ना, सिटी वाले तो बीजेपी को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि सिटी का जो विकास हुआ है वो लेवल से गांव का विकास नहीं हुआ। गांव का रास्ता देख लीजिए, गांव में ना तो अच्छी स्कूल है, ना तो अच्छी शिक्षा मेडिकल सुविधा है, तो गांव वाले भी सिटी की ओर सब चल रहे हैं। किसानों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। किसानों का तो सभी दिक्कत है, ना तो समय पर बिजली मिलती है, ना तो हमें सही रेट मिलता है। लेकिन अभी आपने सुना लोग कह रहे हैं हमें तो बीजेपी ही चाहिए। सिटी में अगर लेवल गांव के लेवल पर देखोगे तब जाके पूरा सही पता चलेगा कि सही में क्या है। सिटी में तो बीजेपी को ही मिलेगी। सिटी सभी जो अहमदाबाद है, बड़ोदरा, सूरत है, जो महानगर है, महानगर में तो सबसे ज़्यादा बीजेपी को ही मिलेगा, मगर गांव लेवल में बीजेपी को नहीं मिलेगा। गांव में अभी बीजेपी इतना ज़्यादा प्रचार भी नहीं कर रही। तो क्या चुनाव जब होगा विधानसभा चुनाव, तो आप कौन सी सरकार को चाहेंगे? हम तो केजरीवाल को, मगर फिर भी अगर केजरीवाल आए ना आए इसकी विरोध पक्ष में तो बैठेगी। अभी कांग्रेस तो कुछ नहीं कर रही, उसने तो कांग्रेस तो कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रही। नहीं दिखाई नहीं देगी। इस बार आएगा तो ये दोनों का ही लड़ाई तो होगी, आम आदमी और बीजेपी की, मगर सरकार तो लेकिन फिर भी किसानों के लिए क्या चाहेंगे? किसानों के लिए तो अभी देखो सारी दिक्कतें है। अभी लड़त भी चल रहा है 23 दिन से, कुछ जवाब नहीं मिल रहा है किसानों को गांधीनगर में। हाँ, अभी और उग्र होगा अगर नहीं जवाब मिला तो कहीं ना कहीं यहाँ पे गांव वाले भी है, उनका कहना ऐसा है कि जिस प्रकार से जो सिटी है, सिटी एरियाओं में बीजेपी का वर्चस्व है, लेकिन गांव में आके देखिए आप, गांव में किस प्रकार की परिस्थितियों का सामना
किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना किसान वर्ग करते हैं, वहाँ तक बीजेपी सरकार पहुँच नहीं पाई है। और अभी जो विधानसभा चुनाव आ रहा है वहाँ पे आम आदमी पार्टी को गांव वाले चुनने की कोशिश करते हुए नजर आ रहा है। आप कौन सी सरकार चाहते हो? भाजपा। आप क्यों भाजपा चाहते हो? भाजप के અત્યાર સુધીમાં मुझे 12 વર્ષની અંદર हिंदी કેટલા વિકાસ किया ये सब जानते। अच्छा, और अरवी की बात तो होती है मफत दो मफत देने पैसा किधर से लगेगा। अमित शाह। मैं क्या आपसे पूछना चाहूंगा, जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव आ रहा है, लगातार केजरीवाल यहाँ पे दौरे पे आ रहे हैं, बीजेपी के दिग्गज नेता भी यहाँ पे आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं, और ये इलाका जो है अमित शाह जी का इलाका है, यहाँ पे ही रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो कांटे की टक्कर तो है ही नहीं, बीजेपी वन साइडेड है और बीजेपी जीतने वाली है। और बदलाव यही चाहते हैं कि जो भी रास्ते हैं वो बेहतरीन से बेहतरीन होते जाए। अभी वहाँ पे कोई डेवलपमेंट जैसी चीज़ नहीं है और बीजेपी के काम से हम खुश हैं। लेकिन केजरीवाल लगातार कह रहे हैं कि एजुकेशन को सुधार करेंगे, गुजरात में हमारी सरकार बनती है तो दिल्ली में हमने किया है सुधार, तो गुजरात में हमारी सरकार बनेगी तो एजुकेशन सुधार करेंगे, बिजली फ्री दे देंगे, तो क्या कहना चाहेंगे? फ्री का तो कुछ चाहिए ही नहीं वैसे, पर एजुकेशन की बात वैसे केजरीवाल जी की सही है कि एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा बहुत चेंज करना ज़रूरी है। तो लगातार 27 साल से बीजेपी सरकार यहाँ पे है, तो क्या एजुकेशन या विकास कार्य तो बहुत सारे किए गए हैं, तो क्या एजुकेशन के बारे में भी सोचा होगा कि नहीं? विकास कार्य और एजुकेशन दोनों अलग अलग पहलू है। आपको आप घुमा फिरा के जो भी सवाल, पर एक ही बात है कि एजुकेशन सिस्टम कुड बी बेटर इन कंपैरिजन ऑफ अदर्स। क्या चाहिए? तो अभी मैंने तो मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, पर अभी जैसे कोविड की वजह से ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम आ गई है, तो फिजिकल अपीयरेंस मतलब फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन लोगों को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। वैसे 29 तारीख को भी यहाँ पे स्पोर्ट्स की इवेंट होने वाली है, तो आई थिंक ये सारी इवेंट फ्यूचर जनरेशन के लिए सही है। लास्ट में पूछूंगा, केजरीवाल चाहिए या बीजेपी सरकार? बीजेपी सरकार चाहिए। की वजह से रोड्स में बहुत सारी दिक्कतें आ रही डैमेज है। सो वो सब भी है, तो अगर सरकार सुने पब्लिक की तो अच्छी भी बात है। तो they are 27 doing that and they are making work hard in the progress as well। लेकिन 27 साल से लगातार राज कर रही है बीजेपी गुजरात में, तो अभी तक ये सुधार किया नहीं है। किया है, पर कभी कभी कुछ वेदर्स और उस कंडीशंस में कभी कुछ दिक्कत आ जाती है, तो हम लोग भी समझते हैं और पब्लिक भी है। जी हाँ, मेरे पास एक एडवोकेट भी जुड़ गए हैं, उनसे मैं पूछना चाहूँगा। आप थोड़े से बाहर आ जाएंगे। विधानसभा चुनाव है, केजरीवाल वर्सेस बीजेपी, क्या कहना चाहेंगे? बदलाव चाहिए या बीजेपी ही चाहिए? सत्ता परिवर्तन तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अब्राहम लिंकन ने कहा है कि जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, पब्लिक को कोई सुन नहीं रहा होता है, तो सत्ता परिवर्तन चाहिए। एक अहंकारी राजा होता है, उसमें ज़्यादा अहंकार भरा होता है, तो उसको पता होना चाहिए कि पब्लिक के पास जाके क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अभी आप देख रहे हो कि 150 दिन के प्रवास के लिए राहुल गांधी जी भी निकले हैं। राहुल गांधी जी पब्लिक के बीच जाके पब्लिक को सब सुनते हैं, सबको बुलाते हैं। ऐसा कभी मोदी जी में नहीं देखा, कभी कोई भी नेता में कि कोई भी कॉरपोरेट किसी में मैंने ये नहीं देखा, जो सामान्य नागरिकों के पास जाके सबको कहना चाहिए, सबको सुनना चाहिए। और इसीलिए मैं बोलता हूँ सत्ता परिवर्तन तो होना चाहिए। केजरीवाल जी ने बोला है एजुकेशन हम लोग गुजरात सरकार में जो गुजरात सरकार बनाएंगे आप आदमी पार्टी की, तो हम लोग एजुकेशन का सुधार कर देंगे, बिजली फ्री दे देंगे, काफ़ी सारी और भी चीज़ें हैं वो फ्री देने की बात की है। क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? फ्री बिजली दो या न दो, पर एजुकेशन के हिसाब से सबको एजुकेशन अच्छी तरह से मिलना चाहिए। और फ्री की बात बीजेपी तो काफ़ी सारी कह रही है कि हमने काफ़ी सारा विकास किया है, हमारी स्कूल देख लीजिए, स्मार्ट स्कूलें हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? सही में स्मार्ट स्कूल है या नहीं है? कोई स्मार्ट स्कूल नहीं है। अभी उन्होंने जो अटल ब्रिज बनाया उसमें चार्ज ले रहा है। और सब स्कूल तो कांग्रेस के राज से ही है। कांग्रेस ने IIM बनाए, सब IIM बनाए, सब स्कूल बनाए, कांग्रेस के राज से ही सब अच्छा है। लेकिन बीजेपी जो है वो खाली दिखावा ही करती है विकास का, बाकी विकास कहीं पे नहीं है। आपने रास्ते पे भी देखा होगा कई सारे गड्ढे हैं, कौन सा विकास दिख रहा है आपको? मुझे वो विकास नहीं दिख रहा है। अच्छा, तो इस वक्त की जो विधानसभा चुनाव है उनमें 3 पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस,
आम आदमी पार्टी और बीजेपी, आप कौन सी सरकार चाहिए? मुझे तो कांग्रेस सरकार, मैं पहले से ही कांग्रेस में मानता हूँ। अच्छा, आप कांग्रेस में है, इसके लिए आप कांग्रेस की बात करते हो, बीजेपी की बुराई करते हो, या सही में गुजरात में कुछ विकास कार्य में, एजुकेशन में बदलाव नहीं आया, इनके बारे में बात करो? विकास विकास में, एजुकेशन में कोई बदलाव नहीं आए, बाकी सिस्टम में सभी जगह पे भ्रष्टाचार ही है। आप कांग्रेस में है, इसके लिए आप कांग्रेस की बात करते हो, बीजेपी की बुराई करते हो, या सही में गुजरात में कुछ विकास कार्य में, एजुकेशन में बदलाव नहीं आया, इनके बारे में बात करो? विकास में, एजुकेशन में कोई बदलाव नहीं आए, बाकी सिस्टम में सभी जगह पे भ्रष्टाचार ही है। क्योंकि मैं एडवोकेट हूँ, मुझे सब पता है। जो भी मेडिकल कमेटी है कि कोई भी फीस वगैरह में है, सब में सबकी तरह से फीस में कहीं ना कहीं किसी को भी नुकसान होता है। कोई मिडिल क्लास लोग होता है तो मिडिल क्लास इतनी पैसे भर नहीं सकते, उनको भी प्रॉब्लम होता है। इसी वजह से अगर फ्री एजुकेशन दे तो मैं तो बोलता हूँ फ्री एजुकेशन मत दो, पर कुछ फीस में कुछ कम करो या मिडिल क्लास को कुछ सहायता दो, ऐसा कुछ करो तो अच्छा है। सरकार को मैं यही बोलना चाहता हूँ। जी हाँ, एडवोकेट मेरे साथ जुड़ गए थे, उनका कहना है कि बीजेपी की सरकार यहाँ लगातार काफ़ी सालों से है, लेकिन कहीं ना कहीं जुमले वाली सरकार है, वादे जो किए हैं वो पूरे नहीं कर रही है। जो एजुकेशन की बात है, स्कूलें भी देख लीजिए, स्कूलों में भी सुधार नहीं है, एजुकेशन भी पोअर है, ऐसा उनका कहना था। लेकिन वो ऐसा कह रहे हैं कि बदलाव की सरकार चाहिए, बदलाव की सरकार चाहिए ही चाहिए गुजरात में। आप कौन सी सरकार को लाना चाहते हो? फिर भी मैं यही बोल रहा हूँ ना कि पब्लिक की बात सुने और पब्लिक के स्वार्थ में जो है ना वो न देखे, पब्लिक का स्वार्थ देखे बस। मैंने कहीं ना कहीं आम आदमी को आप चुनना चाहते हो? हाँ, आम आदमी को चुनेंगे, आवे और काम करे बस। आए और काम करे। अकेले आने के कोई मीनिंग नहीं होगी। मैं आपको एग्जैक्टली मेरे पीछे जो अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नारायणपुरा सब जोनल ऑफिस, वो आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि जब अमित शाह यहाँ पे, एग्जैक्टली मैं आपको कैमरामैन को दिखाना चाहूँगा कि इस तरह जो इलाका दिख रहा है, उनके एग्जैक्टली पीछे ही अमित शाह जो हमारे देश के गृह मंत्री है, वो यहाँ पर उनका निवास स्थान है। अमित शाह जी का जो पॉलिटिकल जो जर्नी है, पॉलिटिकल जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुआ था और बेसिकली यहाँ से एक छोटे से बूथ से कार्य करते थे, और एग्जैक्टली मेरे जो पीछे जो नारायणपुरा सब जोनल है, वहाँ पे उनका जो वोटिंग अधिकार, उनके फैमिली के साथ यहाँ पर वोटिंग करने के लिए अमित शाह आते हैं। यहाँ से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई और यहाँ से उन्होंने पहले तो गुजरात सरकार में, मोदी सरकार के अंदर वो गृह मंत्री बतौर काम स्टार्ट किया था। बाद में उन्होंने जब मोदी सरकार, जब केंद्र लेवल पे मोदी साहब जब पीएम बने, तब उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर यहाँ पे उनको नियुक्त किया गया। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भी काम किया। बाद में मोदी सरकार के अंदर गृह मंत्री के तौर पर अभी फिलहाल वो गृह मंत्री, भारत देश के गृह मंत्री के हिसाब से काम कर रहे हैं। मैं आपको खास दिखाना चाहूँगा कि अभी विधानसभा 2022 विधानसभा का माहौल है। काफ़ी पार्टियाँ यहाँ पर लगातार, जैसे आम आदमी वर्सेस बीजेपी लगातार आमने सामने है और टक्कर की कांटे की टक्कर चल रही है। लगातार आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल है, मनीष सिसोदिया है, वो लगातार गुजरात के दौरे पे आते रहते हैं। मोदी साहब है, अमित शाह जी है, और बीजेपी के काफ़ी सारे दिग्गज नेता हैं, वो लगातार यहाँ पर बीजेपी जो अभी विधानसभा चुनाव आ रहा है, विधानसभा चुनाव के द्वारा यहाँ पर कैंपेनिंग के दौर पर यहाँ पर लगातार उनका दौरा चल रहा है। मैं प्रणव सिंह राजपूत, न्यूज़ वॉच इंडिया, गुजरात।